हेलो दोस्त, मैं ज्ञान रंजन। हम रखते हैं न ख्याल आपका यूट्यूब चैनल में एक बार फिर स्वागत करते हैं। तो चलिए दोस्त, आज का एक नया सेशन स्टार्ट करते हैं। और सेशन स्टार्ट करने से पहले दोस्त, अगर मेरे चैनल पे आप लोग नया है दोस्त, तो प्लीज़ सेशन को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए दोस्त, आज का ना देर करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 कहता है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है दोस्त, प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका कब शामिल हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध में जो अमेरिका शामिल हुई थी दोस्त, वो आपका 1917 में हुआ था। इसमें थोड़ा सा ऑप्शन नहीं दिला पाया दोस्त, और टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, इसलिए आप लोग याद रखिएगा प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका कब शामिल हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका 1917 में शामिल हुआ था। और वही अगर बात करें द्वितीय विश्व युद्ध की, तो द्वितीय विश्व युद्ध में जो अमेरिका शामिल हुआ था दोस्त, वो आपका 1941 में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका कब शामिल हुआ था, 1917 में। और दूसरा विश्व युद्ध में अमेरिका कब शामिल हुआ था, 1941 में। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक चला था। प्रथम विश्व युद्ध की बात करें दोस्त, तो प्रथम विश्व युद्ध में अगर आपसे पूछे कि इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, तो प्रथम विश्व युद्ध में जो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था दोस्त, वो आपका लॉर्ड जायज था। और दूसरा विश्व युद्ध की बात करें दोस्त, दूसरा विश्व युद्ध में जो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था, वो आपका विंस्टन चर्चिल था। कौन था दोस्त? विंस्टन चर्चिल। अगर प्रथम विश्व युद्ध की अमेरिका के राष्ट्रपति की बात करें दोस्त, वो आपका वुडरो विल्सन थे। कौन थे दोस्त? वुडरो विल्सन। और दूसरा विश्व युद्ध के अमेरिका के राष्ट्रपति की बात करें दोस्त, वो आपका फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे। तो चलिए दोस्त, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है दोस्त, फ्यूजिमा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। फ्यूजिमा जो ज्वालामुखी है दोस्त, वो आपका जापान देश में स्थित है। इटली देश में ज्वालामुखी की बात करें दोस्त, तो स्ट्रोम्बोली। क्या है दोस्त? स्ट्रोम्बोली जो ज्वालामुखी है, वो आपका इटली देश का है। और अमेरिका देश की बात करें दोस्त, तो किलायू जो ज्वालामुखी है, वो आपका अमेरिका में है। और इंडोनेशिया देश की ज्वालामुखी की बात करें दोस्त, ये आपका सुमेरु है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है दोस्त, किसके शासनकाल में प्रथम कृषि कॉलेज की स्थापना हुई थी दोस्त। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में प्रथम बार कृषि कॉलेज की स्थापना हुई थी। और लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था दोस्त। और लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में प्रथम बार रेलगाड़ी चलाई गई थी। क्या चलाई गई थी दोस्त? प्रथम बार रेलगाड़ी चलाई गई थी। कहाँ? मुंबई से ठाणे के बीच। कितना किलोमीटर? तो 34 किलोमीटर। इन्हीं के शासनकाल में रेलगाड़ी चलाई गई थी। और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में दोस्त, कलकत्ता से भारत का राजधानी दिल्ली कर दिया गया था। कहाँ कर दिया गया था दोस्त? कलकत्ता से भारत की राजधानी जो दिल्ली किया गया था, वो आपका लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में ही किया गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है दोस्त, नालंदा विश्वविद्यालय किसके शासनकाल में बना था। नालंदा जो विश्वविद्यालय बना था दोस्त, वो गुप्त वंश के शासनकाल में बना था। लेकिन उस समय जो शासक था दोस्त, वो आपका कुमार गुप्त थे। कौन था दोस्त? कुमार गुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने गिराया था दोस्त? वो बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ढा दिया था। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। भारत जब देश आज़ाद हुई थी दोस्त, तो उस समय इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे, वो कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं
क्वेश्चन नंबर 6 पे भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था दोस्तो62? भारत और चीन के जो बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था वो आपका 1954 में हुआ था। 1962 में क्या हुआ था दोस्त? भारत और चीन युद्ध जो हुआ था वो आपका 1962 में हुआ था। और 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज के अनुसार जो राज बनने वाला था दोस्त वो आपका राजस्थान था। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है अंगोरा ऊन किस पशु से प्राप्त किया जाता है? अंगोरा ऊन जो प्राप्त किया जाता है दोस्त वो आपका खरगोश पशु से प्राप्त किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है दोस्त भारत का पहला ऑर्गेनिक राज कौन सा है? भारत का जो पहला ऑर्गेनिक राज है दोस्त वो आपका सिक्किम, जो जैविक खेती के लिए जाना जाता है। किस चीज़ के लिए दोस्त? जैविक खेती के लिए जो जाना जाता है उसी को ऑर्गेनिक राज बोला जाता है। तो भारत का पहला जो जैविक खेती के लिए प्रसिद्ध राज है वो आपका सिक्किम राज है दोस्त। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है दोस्त शराबबंदी संविधान के किस धारा में निर्देशित है? शराबबंदी जो संविधान के जो धारा में है दोस्त वो आपका धारा 47 है। बिहार में सबसे पहले शराबबंदी कब किया गया था? तो पूर्ण रूप से शराबबंदी आपका 2016 में किया गया था। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है? टाइगर जो वुड्स से संबंधित है दोस्त वो आपका गोल्फ खेल से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? गोवा से पूर्व पुर्तगाली, जिसे पहले गोवा से पूर्व पुर्तगाली की जो पहले राजधानी गोवा से, और गोवा से पूर्व भारत की पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? तो आपका कोचिन राजधानी थी गोवा से पूर्व। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है दोस्त नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र जो प्रारंभ किया था दोस्त वो आपका मोतीलाल नेहरू ने किया था, जो आपका जवाहरलाल नेहरू का पिता थे। कौन? मोतीलाल नेहरू। उन्होंने ही नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र का प्रारंभ किया था। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। भारत की सर्वप्रथम वन जीव संरक्षण परियोजना का नाम क्या था? भारत का प्रथम वन जीव संरक्षण परियोजना का जो नाम था दोस्त वो द प्रोजेक्ट टाइगर। इसकी शुरुआत कब हुआ था? 1973 में। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। भारत में 4G सेवा कब प्रारंभ हुआ था? भारत में जो 4G सेवा प्रारंभ हुआ था वो आपका 2012 में हुआ था। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। किसको अच्छे समय का राजा कहा जाता है? अच्छे समय का जो राजा कहा जाता है दोस्त वो आपका विजय माल्या को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर 16 पे। पश्तून देश की जनजाति है। पश्तून किस देश की जनजाति है? पश्तून जो जनजाति है दोस्त वो आपका अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जनजाति है। थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा, अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों का जनजाति जो है पश्तून है। अभी अगर ऑप्शन में अगर ऑप्शन में पाकिस्तान मिल जाए तो पाकिस्तान मार दीजिएगा, अफगानिस्तान मिल जाए तो अफगानिस्तान टिक करके आइएगा। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है दोस्त निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग है? जो कालाजार जो है रोग वो आपका बहुत बड़ा संक्रामक रोग है। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया था? बृहदेश्वर मंदिर का जो निर्माण किया था दोस्त वो आपका राजा चोल प्रथम ने किया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। अम्लगम किस धातु का अयस्क है? अम्लगम जो अयस्क है दोस्त वो आपका पारा का अयस्क है।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। पंचायती राज चुनाव समिति का गठन कब किया गया था? पंचायती राज चुनाव समिति का जो गठन किया गया था 1977 में बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति के समय में 1977 पंचायती राज चुनाव समिति का गठन किया गया था। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। मेसाबी रेंज किसके लिए प्रसिद्ध है? मेसाबी जो रेंज है दोस्त वो आपका लोहा के लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। बिहार में किस नृत्य के माध्यम से वर्षा के लिए इंद्र की पूजा की जाती है? बिहार में जो वर्षा के लिए जो पूजा की जाती है, इंद्र की पूजा जो की जाती है वो झिझिया नृत्य के माध्यम से इंद्र की पूजा की जाती है। किसके लिए? तो वर्षा के लिए। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 का आता है दोस्त, रामविलास पासवान दी बेटर वेन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स नामक पुस्तक किसने लिखे हैं? रामविलास पासवान दी बेटर वेन ऑफ इंडिया पॉलिटिक्स जो पुस्तक लिखे हैं दोस्त वो आपका शोभना के नायर, थोड़ा सा इसमें भी मिक्स हुआ है दोस्त, वो आपका जो राइटर है दोस्त वो आपका शोभना के नायर है। तो चलिए दोस्त सोयना के नायर नहीं, शोभना के नायर हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है दोस्त, मेरे सपनों का भारत पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? मेरे सपनों का भारत पुस्तक जो लिखी गई है दोस्त वो आपका जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी हुई एक प्रसिद्ध पुस्तक है। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? माधव जो राष्ट्रीय उद्यान है दोस्त वो आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। फिर एक वन जीव अभयारण्य है दोस्त गहीर माथा वन जीव अभयारण्य कहाँ है दोस्त? जो गहीर माथा वन जीव अभयारण्य दोस्त वो आपका उड़ीसा का एक फेमस अभयारण्य है। गहीर माया नहीं दोस्त, गहीर माथा आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देवी मैंग्रोव कहाँ है? देवी मैंग्रोव जो स्थित है दोस्त वो आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंग्रोव से संबंधित बुक को पढ़ लीजिएगा। देवी मैंग्रोव हो गया, कोरिंगा हो गया। कोरिंगा अगर पूछ देगा दोस्त, कोरिंगा मैंग्रोव कहाँ है? तो ये आपका हो गया आंध्र प्रदेश में। जैसे देवी पूछेगा तो आप उड़ीसा टिक करिएगा। कोरिंगा मैंग्रोव पूछेगा तो आप आंध्र प्रदेश टिक करिएगा। और यही सुंदरबन पूछ दे तो आप लोग तो पता है सुंदरबन कहाँ है? तो ये आपका पश्चिम बंगाल में सुंदरबन है, पश्चिम बंगाल में। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थोड़ा टाइपिंग मिक्स हुई है दोस्त, 28 पे चलते हैं। अंगोला देश की राजधानी बताएं। अंगोला देश की जो राजधानी है दोस्त वो आपका लुआंडा है। कहाँ है दोस्त? लुआंडा। और हनोई किसका राजधानी है दोस्त? वियतनाम की जो राजधानी है दोस्त वो कहाँ है? वियतनाम की जो राजधानी है उस वियतनाम की राजधानी हनोई है। और काहिरा किसकी राजधानी है दोस्त? मिस्र की राजधानी जो है वो आपका कहाँ है? काहिरा है। और मनीला किसका राजधानी है? तो फिलिपींस देश का जो राजधानी है दोस्त वो आपका मनीला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानवाधिकार जो दिवस मनाया जाता है वो मानवाधिकार जो दिवस मनाया जाता है दोस्त वो आज का ही दिन 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। राष्ट्रीय एकता दिवस किस व्यक्ति की याद में मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता जो दिवस मनाया जाता है दोस्त वो आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल के याद में मनाया जाता है। मैं जानता हूं दोस्त इसमें थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुई, पर उतना तो ना हुआ है, लेकिन जहां हुआ है आप लोग थोड़ा हम उसे सुधारने की कोशिश करेंगे। थोड़ा टाइम ना मिलने के कारण थोड़ा जल्दी में हम ये चीज़ कर दिए दोस्त। और पिछली बार से जो वीडियो आएगा उसमें पूरा सुधरा हुआ क्वेश्चन आएगा, और थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, कहीं अगर हो तो कमेंट में करिएगा, लिखिएगा,
उस ये चीज़ करेंगे दोस्त। तो ठीक है दोस्त, मिलते हैं अगला वीडियो में। तब तक के लिए आप ठीक रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए।